नमस्कार दोस्तों, मैं तेज प्रताप कुमार तेजस्वी तेज इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि हैं और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। गोस्वामी तुलसीदास से पूर्व उत्तर रामचरित भवभूति ने लिखा। आज हम सभी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के एक प्रसिद्ध लेख के माध्यम से आदि कवि वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के एक दो या संक्षिप्त अंतर को जानेंगे। आप सभी जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं और प्रसिद्ध निबंधकार हैं। उन्हीं का एक निबंध चिंतन के आयाम, आप इस कभी कहीं कहीं ये आलोचनात्मक रचनाएं भी मानी जाती है, तो कहीं कहीं ये आप कह सकते हैं कि निबंध संग्रह भी माने जाते हैं। इन्हीं में एक प्रसिद्ध लेख इनका है, एक निबंध है, उनका शीर्षक है आदर्श राम, आदर्श मानव राम। हम लोग उन्हीं के माध्यम से आज उनके आदर्श मानव राम को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए निबंध स्टार्ट करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, आदर्श मानव कौन है? इसका समाधान उतना ही कठिन है जितना इस प्रश्न का कि आदर्श कर्म क्या है अथवा आदर्श आचरण किसे कहते हैं। एक परिस्थिति में जो आचरण अधर्म माना जाता है, दूसरी परिस्थिति में वही धर्म का रूप ले लेता है। एक काल में जो कर्म गर्हित समझा जाता है, दूसरे काल में वही कर्म पवित्र बन जाता है। एवं एक समाज में जो क्रिया अच्छी समझी जाती है, दूसरे समाज में वही निंदनीय बन जाती है। इसलिए महाभारत में बार बार दोहराया गया है, सूक्ष्मा गतिर्हि धर्मस्य, अर्थात धर्म या व्यवहारिक नीति धर्म की गति बड़ी ही सूक्ष्म होती है। एवं गीता का कथन है, किम कर्मेति कवयो अपत्य मोहिता। कर्म और अकर्म क्या है, इसके निश्चय में दृष्टाओं को मोह होता है। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट होता है कि आदर्श मानव का निर्धारण यह मोहपाश से बंधा हुआ चीज है। मोहपाश से बंधे हुए कहने का मतलब कि इसे जो दृष्टाएं जिस तरह से देखना चाहते हैं, वह उस तरह से आदर्श प्रस्तुत करते हैं। और इसका समाधान भी पाना एक कठिन है, क्योंकि आदर्श कर्म का समाधान देना, उत्तर देना जिस प्रकार कठिन है, उसी प्रकार आदर्श मानव कौन है, इसका भी उत्तर देना कठिन है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर अपने मूल्य विषय पर आते हैं। यदि राम कथा के इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि इस महान चरित्र विषयक अनुभूति भी बराबर बदलती रही है। भवभूमि यहाँ पर गलत टाइपिंग हुई है, यहाँ पर भवभूति होती। भवभूति के राम ठीक वे नहीं हैं
जो वाल्मीकि के राम हैं, और तुलसी के राम वाल्मीकि तथा भवभूति दोनों के रामों से भिन्न हैं। इसी प्रकार साकेत के राम पहले के सभी रामों से भिन्न हो गए हैं। वाल्मीकि के राम जब शूद्र तपस्वी शंभुक का वध करते हैं तब उनके हृदय में करुणा नहीं उपजती। न इस कृत्य से किसी और को कलेश होता है, उल्टे देवता राम पर पुष्पों की वृष्टि करते हैं और सारा वातावरण इस भाव से भर जाता है। शंभुक का वध करके राम ने एक अनिवार्य धर्म का पालन किया है, किंतु वाल्मीकि से भवभूति की दूरी बहुत अधिक है। इस लंबी अवधि के बीच जैन और बौद्ध प्रचारकों ने जनता के मन में यह भाव जगा दिया था कि हो न हो सभी मनुष्य जन्मना समान हैं और तपस्या यदि सुकर्म है तो वह शूद्रों के लिए वर्जित नहीं समझी जानी चाहिए। परिणाम यह हुआ कि भवभूति जब उत्तर रामचरित में शंभुक वध का दृश्य दिखलाने लगे तो उनका हृदय करा उठा, किंतु इस करुण को उन्होंने स्वयं न कहकर राम के मुख से ही कह डाला। भवभूति के राम जब शंभुक का वध करना चाहते हैं तब शंभुक पर उनका हाथ नहीं उठता, वे स्वयं अपनी भुजा को ललकार कर कह उठते हैं, हे हस्त दक्षिणा मृतस्य शिशो द्विवर्जस्य जीवा तवे विसृज्य शूद्र मुनो कृपाणम। रामस्य गात्रमसि निर्भर गर्भखिन्न सीता विवासनोपट्टो करुणा कुतस्ते। अर्थात हे मेरे दाहिन हाथ, तू शूद्र मुनि के ऊपर कृपाण चला जिससे ब्राह्मण का मृत पुत्र जी उठे। तू उस राम का गात्र है जिसने भारी गर्भभार से समृद्ध सीता को निर्वासित कर दिया है। तुझमें करुणा कहाँ से आ गई कि शूद्र मुनि पर तलवार चलाने में हिचकिचा रहा है। आप देखिए, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि वाल्मीकि जब शंभुक वध प्रसंग को उल्लेखित करते हैं तो वहाँ पर उसके हृदय में, मतलब राम के हृदय में करुणा नहीं उपजती है, जबकि भवभूति जब अपने उत्तर रामचरित में इस प्रसंग का उल्लेख करते हैं तो वहाँ पर करुणा के सागर के रूप में राम को दिखाया जाता है, जबकि वाल्मीकि के रामायण में शंभुक को अधर्म का प्रतीक माना जाता है और उसकी हत्या पर राजाओं द्वारा पुष्प वर्षा की जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहते हैं, कब तुलसीदास के समय तक आते आते वृद्ध द्वारा परिवर्तित वृहत मानवता का आंदोलन और भी पुष्ट हो गया एवं नारी और शूद्र के प्रति जनता की भावना कुछ और उदार हो गई। परिणामतः गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में शंभुक वध एवं सीता परित्याग की कथाएं नहीं लिखी। यदि उन्होंने ये कथाएं लिखी होती तो उनके राम हमारे लिए कहाँ तक ग्राह्य होते, यह संदिग्ध का विषय है। अब देखिए, दिनकर जी ने ये कहा कि हम देखते हैं कि बुद्ध का जब प्रादुर्भाव हुआ तो बुद्ध ने यह चेतना जगा दी थी कि हर वर्ग के लोगों को अधिकार है वेद पढ़ने का, ऋचाएँ पढ़ने की, शूद्र को भी ये अधिकार है। इस कारण से रामचरितमानस में शंभुक को अधर्म का प्रतीक माना जाना गलत है। इससे प्रभावित होकर के भवभूति ने उत्तर रामचरित में
राम को करुणा का प्रतीक बनाया, राम के हृदय में करुणा की भावनाएं जागृत की। और तुलसीदास के आते आते इस समाज में मानवता का आंदोलन का प्रसार हो चुका था। वह मानवता का आंदोलन पुष्ट हो चुका था। नारियों की स्थिति भी, नारियों और शूद्र के प्रति जनता की भावना उदार हो गई थी। ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी अगर सम्मुख वध दिखलाते या सीता परित्याग की भावना दृश्य दिखलाते तो रामचरितमानस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने क्या किया, अपने रामचरितमानस में इस कथा को लिखी ही नहीं। यही कारण है कि उत्तर रामचरितमानस जो है कभी कभी संदिग्ध के घेरे में आ जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। विशेषता वाल्मीकि और तुलसी के हाथों में जिन दो रामों की सृष्टि हुई वे परस्पर भिन्न लगते हैं। वाल्मीकि के राम मनुष्य हैं एवं मानवोचित दुर्बलताओं की झांकी उनके चरित्र में स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु तुलसीदास जी ने राम की मानवीय दुर्बलताओं को बिल्कुल नहीं तो बहुत दूर तक आंखों से ओझल कर दिया। जैसा गोस्वामी जी का विश्वास था, उनके राम साक्षात परब्रह्म के अवतार हैं एवं लौकिक आचरण एवं वे केवल लीला के लिए करते हैं। सीता विरह में ईषत रुदन, लक्ष्मण की मूर्छा के समय क्रंदन और विलाप तथा जटायु के सामने रावण को लक्ष्य करके कुछ दर्प प्रदर्शन, ये ही कुछ थोड़ी मानवीय झांकियाँ हैं जो हमें तुलसी के राम में मिलती है। यदि आदर्श मनुष्य देवता का पर्याय है तो निश्चय ही इस आदर्श की पूरी झांकी तुलसी के राम में है, किंतु मनुष्य का जो संघर्ष वाला स्वरूप है उसका आदर्श तुलसी में नहीं है। वह आदर्श वाल्मीकि के राम में मिलेगा। यह मानना मेरा नहीं है, यह मानना राष्ट्रकवि संस्कृति के संवाहक रामधारी सिंह दिनकर का है। और उन्होंने कहा कि मानवीय दुर्बलताओं के जितने चित्र उभर सकते हैं वह रामायण में मिल सकती है, वाल्मीकि के राम में मिल सकता है, न कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में 2-4 दृश्य ही हैं ऐसे जहाँ पर लगता है कि ये मानवीय दुर्बलताएं हैं। जैसे उन्होंने कहा सीता के विरह के समय में, लक्ष्मण के मूर्छा के समय में और जटायु के सामने रावण को लक्ष्य करके कुछ दर्प प्रदर्शन करने के समय में। खैर, और अनेक उदाहरण देते हैं रामधारी सिंह दिनकर इस निबंध में और कहते हैं मनुष्य का समान लक्षण एक प्रकार का मानसिक संघर्ष है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर उच्च और निम्न भावनाओं के बीच द्वंद्व चला करता है। विकारों का उद्वेग सभी मनुष्यों में उठता है और यह उद्वेग मनुष्य को नीचे ले जाना चाहता है। ऊंचा अथवा आदर्श मनुष्य वह है जो इन विकारों की अधीनता स्वीकार नहीं करता, प्रत्युत उन्हें दबाकर अथवा उनका परिष्कार करके अपने आंतरिक व्यक्तित्व को बराबर उच्च स्थिति में बनाए रखता है। वाल्मीकि जिस राम का चरित्र लिखा वे ऐसे ही मनुष्य हैं। तुलसी का साक्ष्य है कि राम के माता और पिता जब राम को वन जाने की आज्ञा देते हैं तब वाल्मीकि और तुलसी दोनों के अनुसार राम इस आज्ञा को बड़े ही हर्ष से सिरोधार कर लेते हैं। यह महापुरुषों का शील है। यह परिवार और समाज की मर्यादा के पालन का दृष्टांत है और सचमुच ही वाल्मीकि और तुलसी में से दोनों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है। किंतु प्रश्न रह जाता है कि क्या कैकेयी और दशरथ के इस कठोर आज्ञा के विरुद्ध राम के हृदय में कोई प्रतिक्रिया जगी?
तुलसी का साक्ष्य है कि राम के भीतर कोई पर आक्रोश नहीं जगा, किंतु वाल्मीकि कहते हैं वनगमन की आज्ञा सुनकर राम को दुख अवश्य हुआ, किंतु इस दुख को उन्होंने भीतर ही भीतर संभाल लिया। हाँ, वन में जब वे लक्ष्मण के साथ एकांत में वार्तालाप करते हैं तब उनके मन में शंकाएं एक एक करके बाहर निकलती हैं। जैसे क्षुद्र कर्मा ही केकई द्वेषा दनिया न्याय चरित्र परिदग्धाधि धर्मज्ञ गरम ते मम मातरम। हे धर्मज्ञ लक्ष्मण, केकई क्षुद्र कर्मा है, मुझे भय होता है कहीं वह तुम्हारी और मेरी माता को जहर न दे दे। खैर, तो ये सारे ऐसे दृश्य हैं जिस दृश्य से यह पता चलता है कि गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस और वाल्मीकि के रामचरितमानस में कितने अंतर है, किन चीज़ों को वाल्मीकि जी ने नहीं छुपाया और किन चीज़ों को गोस्वामी तुलसीदास ने छुपाया। तो इतना ही आज के क्लास में। नमस्कार, प्रणाम।